दोस्तों फिर से एक बार बहुत स्वागत है आपका हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा की जो सीरीज़ चल रही है उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत है। 2 वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब तक, ये तीसरा हमारा वीडियो है। अगर आपने तीसरा वीडियो में पहली बार आप लोग आ रहे हैं, इस वीडियो में यानी कि पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का पूरा का पूरा विस्तार से बताया गया है। वो वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा। ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली हम लोग करते हुए चल रहे हैं इसी सीरीज़ में। आगे भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। कोई भी दिक्कत है, मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी तरीके की, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट डालिएगा, आपका प्रत्युत्तर आएगा। अब हम लोग आगे लेकर के चलते हैं भाई पॉइंट नंबर 6 की तरफ। 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग पॉइंट नंबर 6 लेकर के चलते हैं। प्रिपोजिशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रिपोजिशन जो है वो मैंने पहले भी लिखा हुआ है, अभी भी लिख दूं। ये 2 वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है प्री, एक है भैया पोजीशन। अब यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है भैया, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान। मतलब कहने का ये है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। ये वाला जो वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति दिखाएगा, यानी कि स्थान दिखाएगा। इसको हम लोग बहुत बेहतर से अगर समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा भाई द कैट इज ऑन द टेबल। देखिए ये जो वर्ड है ना ऑन, ये एक नाउन के पहले आया है और किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, सॉरी, किसी नाउन या प्रोनाउन का स्थान हमें बता रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन हमें बता रहा है। ही इज अंडर द ट्री। मैंने बोला भाई ही इज अंडर द ट्री। मैंने इस सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस में एक वर्ड आ रहा है जो मुझे उस व्यक्ति की पोजीशन बता रहा है, जो मुझे उस व्यक्ति का स्थान बता रहा है। और वो व्यक्ति जो है उसका स्थान कहाँ है भाई, पेड़ के नीचे है। अब हम लोगों ने देखा भाई, यहाँ भी हमने देखा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ गया और किसी नाउन या प्रोनाउन का स्थान बता दिया, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ गया और किसी नाउन या प्रोनाउन का इसने स्थान बता दिया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी चीज़ है। देखिए जो भी हमारे इन है, ऑन है, एट है, बाय है, अंडर है, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। वो सारे के सारे हमारे बताते हैं किसी ना किसी चीज़ का स्थान। ये अपने आप में ही पहले से ही हम लोगों को बता रहा है कि भैया मुझे तो पहले आना है और किसी का स्थान बता देना है। ये तो साधारण सा अपने आप में खुद ही इस बात को हमें बोल रहा है। हमें ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की तो ज़रूरत नहीं है, खुद ही उसने बता दिया। आगे चलते हैं भाई, वीडियो को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं सब नंबर 7 जो आता है, नंबर 7 है भी कंजंक्शन। ये वर्ड को भी टाइमोलॉजिक तरीके से देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों तक एक बेहतर चीज़ पहुंच सके, बेहतर कंसेप्ट पहुंच सके, बेहतर तरीके से आप लोग अपनी जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है उसमें इंग्लिश को कहीं भी लूज़ ना छोड़ें, उसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। चाहे आपका NDA है, चाहे आपका CDS है, चाहे FCAT है, चाहे आपका बैंकिंग है, चाहे आपका SSC है। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो सके। तो देखिएगा भाई कंजंक्शन जो वर्ड है, कन मीन्स होता है भैया टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है भैया साथ साथ। और जो जंक्शन वर्ड है ये जंक्चर से बना हुआ है। जंक्चर का मतलब होता है भैया जॉइन, यानी कहूँ टू जॉइन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ वर्ब के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो टू जॉइन टुगेदर माने साथ साथ जोड़ना है। और यहाँ से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ। जब हमारी जब रेलवे की हम लोग बात करते हैं तो रेलवे में 2 तरीके के स्टेशन होते हैं। एक तो खाली बोला जाता है स्टेशन और एक बोला जाता है जंक्शन। आपने निजामुद्दीन जंक्शन दिल्ली जाइएगा आप लोग, देखिए एक होता है जंक्शन और एक होता है खाली स्टेशन।
देखिए भाई, स्टेशन अपना कोई काम नहीं करता, लाइन आ रही है, उस पर ट्रेन जा रही है, बस यहाँ यात्रियों को उतारने चढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो जंक्शन वर्ड होता है ये बहुत सारी लाइनों को आपस में जोड़ता है भाई। ये इधर उधर से आई हुई बहुत सारी लाइनों को आपस में जोड़ता है। यहीं से मान लीजिएगा कि जंक्शन जैसे लाइनों को जोड़ता है, वैसे ही कंजंक्शन हमारा दो या तो नाउन को जोड़ता है, या प्रोनाउन को जोड़ता है, या सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव्स को भी जोड़ सकता है, दो एडवर्ब्स को भी जोड़ सकता है, दो नाउन को भी जोड़ सकता है। भैया इसको तो ये मानिएगा कि ये तो जोड़ है किसी चीज़ का, बस यहाँ दो चीज़ें लाइएगा, ये अपने आप में उनको फिक्स कर देगा भाई। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कंजंक्शन जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ नाउन को, प्रोनाउन को, सब्जेक्ट को, व्हाटएवर इट इज़, वो बस जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम को श्याम से जो जोड़ा वो एंड ने जोड़ा, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बिकॉज इसी तरीके से है, एंड इसी तरीके से है, दैट भी इसी तरीके से है। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे अगली वीडियोस में हम लोग पढ़ते जाएंगे। एक एक वीडियो को बहुत शानदार तरीके से देखते रहिएगा, हर एक चीज़ में बहुत बारीकी मिलेगी, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी तरीके से आपको समझाया गया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी तरीके से दिक्कत ना हो और आप लोग आगे बढ़ते जाएँ और अपनी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है, स्पेशली इंग्लिश की, आज तो कह रहा हूँ स्पेशली इंग्लिश की, आगे चल करके इस पे हो सकता है इस चैनल पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल इंग्लिश की वीडियोस के बारे में। तो इंग्लिश की वीडियोस के बारे में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर रहे थे और आठवें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये लास्ट होगा भाई। मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंटरजेक्शन और इधर लिखा हुआ है भाई एक्सप्रेशन। जितने भी वर्ड्स आपके एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, जैसे हुर्रा हुआ, आहा हुआ, ओह हुआ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशन दिखाते हैं, वो इसीलिए वो सारे के सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। अगर मैं और थोड़ी सीधी सी भाषा में बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस आते हैं ना हमारे, वो यहीं से निकल करके आते हैं भाई, वो यहीं से, उनका भी कनेक्शन जो है वो इंटरजेक्शन से ही होता है। बहुत बड़ा पोर्शन तो नहीं है और ना ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा समय तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा भैया आप अपने तरीके से जब भी तैयारी कर रहे हैं तो हर तरीके से तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 100,000 या 10,000 सेंटेंसेस में से, आज तक के 10,000 सेंटेंसेस में से कंजंक्शन के बदले इंटरजेक्शन का वर्ड उठा करके रख दे या इंटरजेक्शन का सेंटेंस उठा करके रख दे। इसलिए हम लोगों को तो भाई तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इंटरजेक्शन में मैंने जो आपको बताया दैट इज़ सफिशिएंट। जब एक एक को खोल के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है भाई कि जो हमारी बुक है जिसका नाम है परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक, जो वीके सिन्हा द्वारा लिखी गई है, इस बुक में जो आपके कंटेंट की शुरुआत होती है वो आर्टिकल से होती है। लेकिन मैं जो आपका शुरुआत करूंगा वो आर्टिकल से नहीं करूंगा, मैं आपकी जो शुरुआत करूंगा वो नाउन से करूंगा। मैं कोई विरोधाभास इस बात का नहीं कर रहा हूं कि ये किताब जो है गलत कंटेंट से शुरू की गई है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत ही बढ़िया किताब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं अगर नाउन से पढ़ा करके इंटरजेक्शन तक लेकर के जाऊँगा, उसके बाद आर्टिकल पे लेकर के आऊँगा, तो मुझे लगता है उनके बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं कौन सी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और कौन सी चीज़ पढ़ने में हमारा सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो नाउन ही होगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किया है ना तो भैया लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। फिलहाल आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।